अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशीं हुए और अल्लाह ताला ने इनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सादतों से सरफराज फरमाकर तमाम रूए ज़मीन का बादशाह बना दिया और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। जिन्नों, इंसानों, शयातीन और परिंदों, चरिंदों और दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सबकी जुबानों का आपको इल्म अता किया गया। इस तरह अजीबो गरीब सनतें आपके ज़माने में बरोए कार आईं। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह नमल में इरशाद फरमाया गया, और हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीं हुए और उन्होंने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज में अता किया गया है। बेशक ये खुला हुआ फजले खुदावंदी है। नाज़रीन इकराम, मुल्क के शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा गाड़ा गया था, ठीक इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुंचा और आपने अपने फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तमीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आपने ये दुआ मांगी कि इलाही, मेरी मौत जिन्नों की जमात पर जाहिर न होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ़ अमल रहें और इन सभी को जो इल्मे गैब का दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफात हो गई। मगर जिन मजदूर ये समझ कर कि आप जिंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ रहे और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्नों के गिरोह के लिए बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बारहा देख चुके थे कि आप एक माह बल्कि कभी कभी 2 माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। गर्ज 1 साल तक वफात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुक्म इलाही दीमकों ने आपकी असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। इस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। कुरान मजीद में सूरह सबा में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इन लफ्जों में बयान किया है कि जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को इनकी मौत दीमक नहीं बताई जो इनकी असा को खा रही थी। फिर जब हज़रत सुलेमान जमीन पर आ गए तो जिन्नों की हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो वो इस जिल्लत के अजाब में इतनी देर तक न पड़े रहते। मौज़े सामीन, इस कुरानी वाक़या से ये हदायत मिलती है कि हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बदन वफ़ात के बाद सड़ते गलते नहीं हैं। जैसा कि 1 साल तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद भी असा के सहारे खड़े रहे और इनके जिस्म मुबारक में किसी किस्म का कोई तगय्युर रूनुमा नहीं हुआ। यही हाल तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का इनकी कब्रों में है कि इनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। चुनांचे हदीस शरीफ में है, जिसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 53 साल की हुई। 13 बरस की उम्र में आपको बादशाही मिली और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। आपका मज़ार अक़दस बैतुल मुक़द्दस में ही है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।